अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पश्चिम महाराष्ट्र एजुकेशन ट्रस्ट के ज़ेर मातहत चलाए जाने वाले इदारों में से लेडी हलीमा बेगम उर्दू प्राइमरी स्कूल और इस्माइल हसन खान उर्दू प्राइमरी स्कूल। क्लास मौलमा परवीन अब्दुल रशीद खाटी, जमा शशुम, मजमून रियाजी। अच्छा बच्चों, आज हम सही एदाद के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, सान में जो तस्वीर नज़र आ रही है, हमें देखना है कि यहाँ पर बतखें कितनी हैं, फूल कितने हैं, बच्चे कितने हैं ये मालूम करने के लिए हम चीज़ों को क्या करना पड़ता है बच्चों? गिनना पड़ता है। जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये गिनती के अदद है। इस गिनती के एदाद को ही हम क्या कहते हैं? तबई एदाद कहते हैं। तबई एदाद जो है बेशुमार होते हैं। ये एक मिसाल के ज़रिए हम देखेंगे। देखो, रात के वक्त हम आसमान में तारे जो नज़र आते हैं, देखते हैं, तो ये तारे हमें गिन सकते हैं बच्चों? आसमान में के तारे नहीं। तो तारे भी कैसे होते हैं? बेशुमार होते हैं। और तबई एदाद जैसे कि हमारे बेशुमार होते हैं। बच्चों, अब हम क्या देखें? तबई एदाद। तबई एदाद यानी गिनती के एदाद। बोले बच्चों, क्या देखें? 1, 2, 3, 4 वगैरह। ये जो है गिनती के एदाद को ही हम तबई एदाद कहते हैं। तबई एदाद जो है बेशुमार होते हैं। तबई एदाद यानी गिनती के एदाद को हम गिन नहीं सकते। बच्चों, अब हम इसके बाद क्या देखने वाले हैं? मुकम्मल एदाद। अब हम मुकम्मल एदाद देखेंगे। मुकम्मल एदाद में सबसे पहले सिफर होना मुकम्मल एदाद में बहुत ज़रूरी है बच्चों। फिर उसके बाद जो है गिनती के एदाद 1, 2, 3, 4, 5। ये गिनती के एदाद जो है बहुत ज़रूरी है। सिफर और गिनती के एदाद या तबई एदाद, इन दोनों को मिलाकर जो मजमूए का सेट तैयार होता है उसे मुकम्मल एदाद कहते हैं। समझ में आया बच्चों कि मुकम्मल एदाद में क्या होना ज़रूरी है? सिफर और तबई एदाद 1, 2, 3, 4, 5 वगैरह, ये दोनों एदाद को मिलाकर जो सेट तैयार होता है उसको हम मुकम्मल एदाद कहते हैं। अब उसके बाद बच्चों हम सही एदाद, इसकी तारीफ़ देखेंगे। सही एदाद देखने के लिए हम एक अददी ख़त पर जो है उसका एहज़ार करेंगे और तारीफ़ को समझेंगे। बच्चों, सबसे पहले हमने एक अददी ख़त लिए, इसके बीचों बीच सिफर लिए। सिफर के जो है दाएं जानिब जो है मज़बी तादाद और सिफर के बाएं जानिब मनफी एदाद। समझ में आया बच्चों? सिफर के दाएं जानिब मज़बी तादाद और सिफर के बाएं जानिब मनफी एदाद। एक सा फासले पर निशानात लगाकर लेना है। इसके आगे और हम बढ़ा सकते हैं, नंबरात लिख सकते हैं। जैसे कि बोलो बच्चों, मज़बी तादाद जमा 1, जमा 2, जमा 3, जमा 4। इसके आगे और नंबरात हमें बढ़ा सकते हैं। इसी तरह मनफी 1, मनफी 2, मनफी 3, मनफी 4। इस तरह हम जो है नंबरात लिखने के बाद हम इसकी तारीफ़ के तरफ नज़र सानी करेंगे। सही एदाद की तारीफ़ क्या होती है बच्चों? इधर देखो कि सिफर से दाएं जानिब जो अदद रहते हैं वो बड़े होते हैं और सिफर के बाएं जानिब जो मनफी के एदाद है वो छोटे होते हैं। बच्चों, अब देखो तारीफ़, मज़बी तादाद, सिफर, मनफी एदाद, ये तीनों एदाद को मिलाकर जो मजमुआ तैयार होता है उसको सही एदाद कहते हैं। समझ में आया बच्चों? हमने पहले क्या देखे? मज़बी तादाद, फिर उसके बाद सिफर, उसके बाद मनफी एदाद। ये तीनों को मिलाकर जो है सही एदाद का मजमुआ तैयार होता है, उसी को सही एदाद कहते हैं। बच्चों, अब हम एक शक्ल के ज़रिए इधर वाज़े करेंगे कि हमने क्या क्या देखे। तबई एदाद देखे बच्चों,
तबई अदाद 1, 2, 3 ये गिनती का अदाद है, इसको तबई अदाद कहते हैं। और मुकम्मल अदाद में सिफर देके तबई अदाद और मुकम्मल अदाद का सिफर ये दोनों को मिलाकर जो सेट तैयार होता है उसको मुकम्मल अदाद कहते हैं। अब हम उसके बाद क्या देखें बच्चों, अददी खत पर सही अदाद, मज़बूत अदाद देखे, फिर सिफर देखे और मनफी अदाद देखे। इन तीनों अदाद को मिलाकर जो मजमुआ तैयार होता है उसको सही अदाद कहते हैं। अच्छा बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा कि तबई अदाद, मुकम्मल अदाद और सही अदाद। अब हम मश्क नंबर 4 हल करेंगे। अब हम मश्की सेट नंबर 4 यह हल करेंगे। सवाल नंबर 1, झेल के अदाद की मनफी अदाद और मज़बूत अदाद में जमात बंदी कीजिए। बच्चों यहाँ पर जो है हमें मनफी अदाद और मज़बूत अदाद ये पहचानना है और उस खाने में हमें लिखना है। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों कि मिसाल के ज़रिए हम वाज़े करेंगे कि मज़बूत अदाद किसे कहते हैं और मनफी अदाद किसे कहते हैं। बच्चों ये अदद कितने हैं? 3। कितने हैं बच्चों? 3। तो ये मज़बूत है, ये मनफी है। अलामत सान में जो है अगर अलामत नहीं रही तो भी वो मज़बूत अदद है। ये बच्चे अच्छी तरह देखो कि अगर अदद के सान में जमा की अलामत नहीं है तो भी हमें ये मज़बूत अदद समझना है। मज़बूत 3। अब ये कितने अदद है बच्चों? मनफी 2। मनफी 2 अलामत अगर मनफी है तो वो अदद मनफी होता है और मनफी अदद के सान में रहना ज़रूरी है, तभी जो है हम मनफी अदद कह सकते हैं। समझ में आया बच्चों? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी अदद दिए हुए हैं मनफी के, उसके अतराफ हम एक हल्का सा दायरा बनाएंगे। मनफी 12, मनफी 4, मनफी 25, मनफी 37, मनफी 49। और इधर देखो बच्चों मनफी 2 और मनफी 5। ये जितने भी दायरे किए हुए हैं अदद वो मनफी के अदाद है बच्चों। और जो बचे हुए अदाद 27, 5, मज़बूत 8, 19, मज़बूत 26, 7, मज़बूत 4, ये जितने भी अदाद जो बाकी है ये तमाम मज़बूत अदाद है। अच्छा बच्चों, पहले हम सब मज़बूत अदाद लिखेंगे। बोलो एक एक अदद बच्चों। 27, सही। आगे बोलो बच्चों 5, और आगे बोलो बच्चों मज़बूत 8, और आगे बोलो कितने अदद है ये? 19। हाँ बोलो, अगर मज़बूत की अलामत है तो अलामत के साथ बोलो बच्चों। मज़बूत 26, और आगे बोलो बच्चों 7, और मज़बूत 4। ये तमाम अदाद जो है मज़बूत अदाद है। अब मनफी अदाद जो हमने हल्का किए हुए थे गोल दायरे का, वो तमाम दायरे के जो मनफी अदाद है वो मनफी अदाद में लिखेंगे। मनफी 12, बोलो बच्चों। मनफी 4, हाँ सही है। आगे मनफी 25, हाँ आगे बोलो मनफी 37, शाबाश। हाँ आगे बोलो मनफी 49, सही है। और मनफी 2, और आगे बोलो बच्चों मनफी 5। इस तरह हम मनफी अदाद के खाने में लिखे, मज़बूत अदाद के खाने में लिखे। अच्छा बच्चों, ये समझ में आया आप लोगों को? बच्चों सवाल नंबर 2 देखो। झेल में कुछ शहरों के दर्जे हरारत दिए हुए हैं, अलामतों का इस्तेमाल करके इन्हें लिखना है। यहाँ पर जो है मुकाम दिया हुआ है और दर्जे हरारत दिया हुआ है। शिमला 0 दर्जे सेल्सियस के नीचे। देखो बच्चों, ये समझने के लिए मैं आपको एक अददी खत बता रही कि अददी खत से जो है हम खड़ी अददी खत के ज़रिए हम जो है 0 के नीचे कौन से अदाद और 0 के ऊपर कौन से अदाद आते हैं ये देखेंगे। 0 के नीचे जो अदाद होते हैं वो छोटे होते हैं और मनफी 1, मनफी 2,
-3। और सिफर के ऊपर बच्चों मस्बी तादाद +1 +2 और +3। तो यहाँ पर जैसे सवाल पूछा गया है बच्चों, उसके मुताबिक हमें अलामत लिखना है। 0 दर्जे सेल्सियस के नीचे 7 दर्जे सेल्सियस। अब हम अलामत नीचे के लिए जो है 0 के नीचे कौन सी अलामत है बच्चों? मनफी। तो अब इसका जवाब क्या आएगा? बोलो बच्चों, -7 दर्जे सेल्सियस, सही जवाब। अब इसके आगे देखो, 0 दर्जे सेल्सियस के नीचे 12 दर्जे सेल्सियस बता रहा है। तो नीचे के लिए हम अलामत कौन सी देखें बच्चों? मनफी। तो कितना आएगा जवाब बच्चों इसका? -12 दर्जे सेल्सियस, सही जवाब। आगे देखो बच्चों, दहली 0 दर्जे सेल्सियस के ऊपर, 0 के ऊपर जो है अलामत कौन सी आ रही बच्चों? मज़बीत। कौन सी आ रही? मज़बीत। तो कितना आया इसका जवाब? बोलो बच्चों, 22 दर्जे सेल्सियस। तो अलामत कौन सी आई? बोलो, मज़बीत, सही है, बोलो मज़बीत 22 दर्जे सेल्सियस, शाबाश। अब नागपुर, नागपुर का जो है आगे 0 दर्जे सेल्सियस के ऊपर, ऊपर बता रहे, 0 से ऊपर कौन सी अलामत है बच्चों? मज़बीत। तो कौन सी अलामत देंगी? मज़बीत 31 दर्जे सेल्सियस। समझ में आया बच्चों कि जवाब जिस तरह जो है नीचे है तो हम मनफी लिए, अगर ऊपर है तो मज़बीत की अलामत लगाए। तो अब हम सवाल नंबर 3 हल करेंगे। सवाल नंबर 3, झेल की मिसालों एदाद को अलामतों का इस्तेमाल करके लिखना है। बच्चों अभी मैं आप लोगों को जैसे समझाई थी, 0 से नीचे गहराई हो, नीचे हो, अलामत मनफी। अगर ऊपर है, बुलंदी है, तो अलामत कौन सी आएंगी बच्चों? मज़बीत। देखो सवाल नंबर 3 का पहला सवाल, एक आबेदो सतह समंदर से 512 मीटर फासला गहराई में है। अच्छा बच्चों, ये सतह समंदर को अगर 0 तस्वुर करे तो फासला गहराई में बोल रहे, गहराई यानी कौन सी अलामत आएंगी बच्चों? कौन सी अलामत आएंगी? बोलो, क्या जवाब आएगा उसका? हाँ, मनफी, सही है, बोलो बच्चों, मनफी 512 मीटर इसका जवाब आएगा, सही। अब दूसरा सवाल देखो बच्चों, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की बुलंदी सतह समंदर से 8,848 मीटर है। यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, बुलंदी, बुलंदी अगर पूछा जा रहा है तो 0 के ऊपर जो है मज़बीत अलामत आती है। तो जवाब क्या आएगा बच्चों? अलामत के साथ बताइए। तो बताइए बच्चों, मज़बीत = 8,848 मीटर, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। बच्चों समझ में आ रहा होगा। अब आगे के सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। ज़मीन से 120 मीटर फासले पर उड़ने वाला पतंग, देखो बच्चों पतंग कहाँ पर उड़ता है? ऊपर, ऊपर के जानिब। तो ऊपर 0 से अगर ऊपर है तो कौन सी अलामत आएंगी बच्चों? जमा। तो क्या आएगा? जमा मज़बीत 120 मीटर। अच्छा बच्चों, आप लोगों को जो है, अच्छा बच्चों आप लोगों को मश्क नंबर 4 अच्छी तरह समझ में आई होंगी। तो अब घर काम लो बच्चों, तबई एदाद, मुकम्मल एदाद, सही एदाद, तारीफ़ लिख कर मश्क नंबर 4 2 मरतबा हल करके लाना। अल्लाह हाफिज़।